सब्जेक्ट OCM चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप अब तक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हो, ओके, कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन आपने पढ़ा है। 3 टाइप आपने पढ़ा है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसमें आपने ब्रीफ में सिर्फ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को ही पढ़ा। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट क्या करता है, मैनेज है वो कंट्रोल करने का काम करता है, फिनांस करता है। जैसे कि एग्जांपल पोस्ट ऑफिस, रेलवे, डिफेंस इंडस्ट्रीज़, रेडियो, ऐसे, ठीक है। फीचर्स पढ़े आपने इसमें, मेरिट्स, डीमेरिट्स पढ़े। अब सेकंड टाइप पढ़ लेते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन मतलब ऐसा कंपनी, ऐसा कॉरपोरेशन जिसको हमने स्पेशल एक्ट पास करके बनाया हुआ है। जैसे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, इन सब के लिए क्या हुआ है, पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट बना हुआ है। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हर जगह है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही, उसके अंडर में सारे बैंक चलते हैं। LIC हर जगह तो है, लेकिन उस कंपनी का ही ब्रांचेस हैं। तो ऐसे जो हैं जिसको पावर्स या आप ड्यूटीज़ बोलो, जो कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब कुछ एक स्पेशल एक्ट के थ्रू ही इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी मतलब क्या हो गया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैसा है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ और लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया हुआ है, जिसको गवर्नमेंट मैनेज करता है। ओके, गवर्नमेंट ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। सेकेंड फीचर, आंसरेबल टू लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर्स मतलब क्या हो गया कि रूल्स के अकॉर्डिंग चलाना, जिसको आप रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्रिएट कर रहे हो और उसको स्पेशलाइजेशन राइट्स दे रहे हो कि हर कोई उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता उसके एक्टिविटी से रिलेटेड, लेकिन गवर्नमेंट कर सकता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है ओन स्टाफिंग सिस्टम। ओन स्टाफिंग सिस्टम मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे नहीं, और एम्प्लॉयज़ कोई नहीं रहते यहाँ पे, सब क्या रहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ कॉरपोरेशन है ना। अब LIC में जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। उनको आप जब अपॉइंट करते हो तो गवर्नमेंट के थ्रू ही उनको अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म करना पड़ता है, गवर्नमेंट के ही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट्स के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है फिनेंशियल ऑटोनॉमी। फिनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट इसको बना रहा है ना, तो गवर्नमेंट को पूरा राइट दिया हुआ है, पूरा इंडिपेंडेंसी है कि वो खुद ही फाइनेंस लगाएगा कंपनी को बनाने के लिए, बाहर से किसी से पैसे नहीं ले सकता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब क्या हो गया, रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, तो कोई और उसके बीच में तो बोल सकता ही नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के ही राइट है। तो वही आपको यहाँ पे दिया, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में फर्स्ट मेरिट क्या है, तो इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि इसको गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है तो गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव ले सकता है और वही सिर्फ इंटरफेयर कर सकता है किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो मेरिट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मतलब क्या हो गया कि ये फ्लैक्सिबल है, इंडिपेंडेंसी है यहाँ पे गवर्नमेंट को, तो उसी को मैनेज करना है, तो यहाँ पे कुछ और इशू नहीं होता है इंटरफेरेंस से लेके। नेक्स्ट जो है वह है क्विक डिसीजन। अब जब गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है तो जो उसको करना वो वही करेगा, किसी और का तो सुनने वाला है नहीं, तो वो एक क्या है यहाँ पे फ़ायदा है। नेक्स्ट जो है वो है एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ मतलब क्या हो गया कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में जब गवर्नमेंट जितनी वैकेंसी निकालेगी सिर्फ उतने लोग ही रिक्रूट होंगे। और लास्ट जो मेरिट है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया कि आप जितने लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, जितने लोग रिक्रूट हो रहे हैं आपके गवर्नमेंट के अंडर, RBI के लिए या LIC के लिए या किसी भी बैंक के लिए, किसी भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के लिए, तो उनके अंदर स्किल्स है तो ही उनको अपॉइंट किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि किसी को भी अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, मेरिट्स। अब डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो डीमेरिट्स क्या है, पहला डीमेरिट क्या है कि
ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, मतलब जो भी होता है वो सिर्फ पेपर वर्क ही होता है और कुछ इनका रहता नहीं है। तो मिनिस्टर्स को सिर्फ पेपर से ही मतलब उनको बताना पड़ता है कि ये रूल्स है या यही सब हम लोग फॉलो कर रहे करके। नेक्स्ट जो है वो लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या, गवर्नमेंट अगर अच्छा है तो अच्छे से वो इनकॉर्पोरेशन चलेगा, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है तो कॉर्पोरेशन कैसे अच्छे से चलेगा। तो जो भी इनिशिएटिव रहता है वो अच्छा होना ज़रूरी है ताकि प्रॉफिट हो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, कंपटीशन फेस करे वो लोग। नेक्स्ट है रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि जैसे बनाने के लिए टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट का है, एक्ट बनाओ, स्पेशल एक्ट बनाओ, फिर उसका परमिशन लो, फिर कहीं जाके वो बनेगा। तो ये क्या है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट जो डिमेरिट है वो है क्लैशेस अमॉन्गस्ट इंटरेस्ट। क्लैशेस अमॉन्गस्ट इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया कि जैसे गवर्नमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब अपॉइंट करता है उसका काम करने के लिए, मतलब कि मैनेज और कॉरपोरेशन को ऑपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे क्लैशेस हो सकता है रिलेटेड टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो डिमेरिट है वो है आपका अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, बहुत बार क्या होता है एक दूसरे का पहचान या पैसे लेके भी क्या करते हैं वो लोगों को हायर कर देते हैं। तो ये एक क्या है, डीमेरिट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।